फ्रिक्शन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं, बोल दिया जाएगा कि यहाँ से हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया है एफ, बताओ कि म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी कि हमारे पास यहाँ पर प्योर रोलिंग हो। तो देखो यहाँ पर पहली बात तो हमने सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाया है, तो अभी हमें डाउट ही नहीं है कि फ्रिक्शन आगे लगेगा या पीछे, फ्रिक्शन पीछे लगेगा। यहाँ से ऊपर हमारे पास एक एच हाइट होती है, उस पर आप फोर्स लगाते हो तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0 आ जाती है, फ्रिक्शन नहीं चाहिए होता। उससे ऊपर लगाते हो तो फ्रिक्शन आगे लगता है, क्योंकि ये ज़्यादा तेज घुमा दे रहा था तो फ्रिक्शन बोलता है अरे रुको रुको ज़्यादा मत घूमो, तुम्हें हम उल्टा टॉर्क देते। अगर उससे नीचे यहाँ 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 कहीं भी आप लगाओगे इस पूरी रेंज में, तो फ्रिक्शन फिर पीछे की तरफ ही लगता है। यहाँ पर हमारे पास जो फ्रिक्शन लगेगा अभी वो पीछे की तरफ ही लगेगा इस तरीके से, ठीक। तो अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। अगर हमसे पूछा है कि फ्रिक्शन की मिनिमम कोफिशिएंट कितना है, अगर फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कम करते जाओगे इसका मतलब फ्रिक्शन, हमें ये लिमिटिंग फ्रिक्शन लेना है, फ्रिक्शन लिमिटिंग वाला लग जाएगा जिसकी वैल्यू होती है म्यू टाइम्स एम जी, ठीक। यहाँ पर अब मैं फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिखूंगा, तो फोर्स बैलेंस के कारण हो जाएगा एफ माइनस एफ इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एफ माइनस एफ इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। हमने इस डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर दिया, जो भी नेट फोर्स है उसके कारण एक्स डायरेक्शन में हमारे पास नेट एक्सेलरेशन आ गया। दूसरी इक्वेशन होगी टॉर्क की, टॉर्क इज इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा। अब देखो इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर फोर्स के कारण टॉर्क 0 आ जाएगा, ये तो सेंटर से ही पास हो रहा है। ये हमारे फ्रिक्शन के कारण कुछ ऐसे में टॉर्क आएगा, वो उसे घुमाने की कोशिश करेगा, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, आर के बराबर। तो टॉर्क की वैल्यू हो जाती है एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई टाइम्स अल्फा। ये हमारे पास टॉर्क वाली इक्वेशन हमने लिख दी। तीसरी इक्वेशन आएगी हमारे पास, यहाँ पे नो स्लिपिंग है, नो स्लिपिंग है तो हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन हैज़ टू बी इक्वल टू आर टाइम्स अल्फा। ओके, यहाँ पर हम लिखते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू, यहाँ से ले आएंगे तो आ जाता है कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ अपॉन एम इज इक्वल टू आर, एज इट इज आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू देखो यहाँ से आ जाती है एफ आर अपॉन आई, एफ आर अपॉन आई। ओके, अब हमें यहाँ पर देखो, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन आई टाइम्स एफ। अच्छा, अगर ये हमारी डिस्क है, डिस्क की जगह स्फीयर भी हो सकती थी, हर केस में हमारे पास आई की वैल्यू अलग हो जाती, क्योंकि ये हमें डिस्क दिया हुआ है तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू कितनी रख दूंगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। तो इसी को मैं लिख देता हूँ एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स एफ। यहाँ से ये इस तरीके से कट जाएगा, ये 2 पर चला जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाती है दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ। अब आपको स्फीयर दिया होगा, सॉलिड सिलेंडर दिया होगा, कुछ अलग अलग चीज़ें दी होंगी, तो यहाँ पे रिंग दिया होगा, उसके हिसाब से आप अलग अलग आई की वैल्यूज़ देखोगे तो यहाँ पे ये आपको अलग अलग कंडीशन देखने को मिलेगी। इस पर्टिकुलर केस में मुझे दिखता है एफ इज इक्वल टू 3 टाइम्स एफ की वैल्यू आ रही है। अच्छा, अगर फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर लिमिटिंग हमने वैल्यू लगाई होगी, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, दिस इज इक्वल टू 3 म्यू एम जी। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाती है कितनी, एफ अपॉन 3 एम जी। इतना म्यू होना चाहिए, ये तो मिनिमम वैल्यू है। तो या फिर मैं एक्चुअली लिख दूंगा, हमें जो रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा म्यू की वैल्यू इससे ज़्यादा भी हो सकती है, एफ अपॉन 3 एम जी। दिस इज द मिनिमम वैल्यू। हमारे पास कंडीशन ये बन करके निकल के आती है। A horizontal force F acts on the sphere at its center as shown. हमारे पास एक sphere है. Coefficient of friction between ground and sphere is mu. What is the maximum value of F for which there is no slipping? तो no slipping पूछी है, तो इसका मतलब हमें पहली चीज़ तो लिख देनी पड़ेगी, acceleration will be equal to r alpha. एक चीज़ तो हमें ये लगानी है। दूसरी चीज़, आप फोर्स बैलेंस करोगे तो इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, पहले ये बताओ। यहाँ से एक हमारे पास स्पेशल हाइट होती है, वहाँ पे अगर फोर्स लगता है तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0 आती है। उससे ऊपर लगाते हैं तो फ्रिक्शन पॉजिटिव लगता है, उससे नीचे फोर्स लगाते हो तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ आता है। यहाँ पर हम डेफिनेटली उससे नीचे सेंटर पे ही हैं, सेंटर पे होता है तो हमेशा फ्रिक्शन पीछे की तरफ भी लगेगा। इसको आप फील भी कर सकते हो, भाई आगे जाने की कोशिश करेगा, स्लिप यहाँ पे सब आगे तो जा नहीं सकता, तो फ्रिक्शन पीछे इसको लाने की कोशिश करता है। ओके, यहाँ पर अब आप फोर्स बैलेंस करेंगे, टॉर्क से अल्फा निकालेंगे, एक से ए निकलेगा एक से अल्फा निकलेगा, दोनों को बराबर करोगे, आपको वैल्यू मैक्सिमम मिल जाएगी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। उसके लिए फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यूज़ करना कितनी, म्यू एम जी। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले मैं फोर्स बैलेंस करूंगा तो देखो F माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। हमारे पास यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। टॉर्क बैलेंस करते हैं। इसके कारण तो टॉर्क जीरो होगा सेंटर पे, लेकिन इस फ्रिक्शन के फोर्स के कारण कुछ टॉर्क आ जाएगा। तो टॉर्क कितना होगा, देखो फोर्स और ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो है r। टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी म्यू एम जी टाइम्स r इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ये है स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का होता है हमारे पास 2/5 mr² टाइम्स अल्फा। यहाँ m से m इस तरीके से कट जाता है, एक r से एक r भी कट जाता है। हमारे पास अल्फा r की वैल्यू आ जाती है r अल्फा इज इक्वल टू 5/2 म्यू जी। ठीक, हमारे पास r अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, वो हम यहाँ रख देंगे। एक्सेलरेशन की जगह हम यहाँ से वैल्यू उठा करके यहाँ रख देंगे। तो देखो हमारे पास वैल्यू क्या जाती है, एक्सेलरेशन की जगह लिख दूंगा f माइनस म्यू एम जी अपॉन m इज इक्वल टू r अल्फा की वैल्यू आई है 5/2 म्यू जी। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, फोर्स की वैल्यू आ जाती है 5/2 म्यू एम जी प्लस म्यू एम जी विच इज इक्वल टू 7/2 म्यू एम जी। और फोर्स की इतनी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो फोर्स इससे एक्चुअली छोटा होना चाहिए, तो फोर्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 7/2 म्यू एम जी। ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सिंपल सा ही सवाल था। फ्रिक्शन का और एक बहुत अच्छा सवाल। इस बार मान लो हमारे पास पहली बात तो यहाँ पे नीचे एक स्मूथ फ्लोर है और यहाँ पर हमने इसके ऊपर लगा दिया है कैपिटल F फोर्स। अच्छा, यहाँ पर इसका मास है m, इसका भी मास है m, इसका रेडियस है r और यहाँ पर हमारे पास कुछ फ्रिक्शन है। और अब आपको बताना है कि या तो आप इस फ्रिक्शन की जो कोफिशिएंट होगा है ना, यहाँ पर कोफिशिएंट है लेट्स से म्यू, तो आप म्यू और f में रिलेशन निकाल सकते हो। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा मैक्सिमम वैल्यू फोर्स की कितनी हो जाएगी, तो वो आप इसकी टर्म में लगा सकते हो। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो भी आप वहाँ पर निकाल पाओगे एफ की टर्म्स में। लेकिन वो रिलेशन हम किस तरीके से निकालें, तो यहाँ पे इसके मोशन को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। लेट से यहाँ पे ये स्फीयर होता ही नहीं, तो मैं इस पर आगे की तरफ फोर्स लगाता तो ये ब्लॉक आगे स्लाइड करने लग जाता। लेकिन अब यहाँ पर स्फीयर है, तो ये स्फीयर तो यहीं रुका हुआ था, ये आगे चलने लगा। तो यहाँ पर अब फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन बोलेगा आप दोनों अलग अलग नहीं जा सकते। तो फ्रिक्शन इसको बोलेगा ब्लॉक को तो तुम तो पीछे रुको, और इसको बोलेगा तुम आगे चलो, है ना, तभी वो साथ में चल सकते हैं। तो इससे हमें मिलता है फ्रिक्शन का डायरेक्शन। डायरेक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है। इस पर फ्रिक्शन का फोर्स आगे लगेगा, इस पर फ्रिक्शन का फोर्स पीछे लगेगा। हमारे पास फ्रिक्शन के डायरेक्शन आ गए। अब क्या होगा, इस स्फीयर को देखो, इसके ऊपर नेट फोर्सेस कितने हैं, सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे, वाई डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी हमें। तो एक्स डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगा हुआ है एफ, उसके कारण इसके सेंटर ऑफ मास का आगे की तरफ एक्सेलरेशन आएगा इस तरीके से a1। अच्छा, इन दोनों का एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा। कैसे, इसके ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगा है कैपिटल एफ, पीछे की तरफ लगा है स्मॉल एफ, दोनों का डिफरेंस होगा। यहाँ पर इसके ऊपर आगे की तरफ लगा है फोर्स एफ, तो दोनों के एक्चुअली एक्सेलरेशन अलग अलग आने वाले हैं, तो वो भी हमें मार्क करना चाहिए। इस पे a2 से ये आगे जा रहा है, a1 a2 हमारे पास आ गए। अब इसके एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू किस तरफ होगी, ये इस तरफ आएगा या ये इस तरफ घूमेगा, कैसे घूमने वाला है। तो यहाँ पर एक्चुअली देखो हमारा ब्लॉक नीचे से आगे जा रहा था और फ्रिक्शन दोनों के बीच में, तो ये फ्रिक्शन चाहेगा कि ये वाला पार्ट आगे जाए, तो ये ऐसे घूमेगा। तो फ्रिक्शन के कारण आप देख भी सकते हो टॉर्क फ्रिक्शन का ऐसे है, तो हमारे पास जो अल्फा का डायरेक्शन आता है वो इस तरीके से आता है। हमें डायरेक्शन सारे सही बनाने, हमारा आधा काम तो वहीं हो जाता है। बस अल्फा एक ही है, अल्फा 1 अल्फा 2 यहाँ पर नहीं है। तो अब फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिखते हैं। पहले हम फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाता है कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ 2। ये पहली इक्वेशन इसके लिए आ गई। दूसरी इक्वेशन इसके लिए लिखेंगे हम, तो वहाँ से आ जाता है हमारे पास स्मॉल एफ इज इक्वल टू मास टाइम्स a1। फोर्स की इक्वेशन खत्म। दूसरी इक्वेशन सॉरी, अब तो दो इक्वेशन हो गई। तीसरी इक्वेशन लिखते हैं हम टॉर्क वाली, टॉर्क के कारण भी। इसके ऊपर टॉर्क कितना है, देखो नीचे लगा होगा mg, यहाँ पर लगा हुआ नॉर्मल रिएक्शन, सब सेंटर से पास हो रहे हैं, उनके कारण टॉर्क की वैल्यू 0। सिर्फ इस फ्रिक्शन के फोर्स के कारण टॉर्क आ जाता है। देखो टॉर्क की वैल्यू आ जाती है, टॉर्क वाली इक्वेशन अगर मैं लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ F इंटू आर इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है, ये एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर,
तो उसकी वैल्यू हो जाती है 2/5 mr² टाइम्स अल्फा। हमारे पास ये भी आ गया। अब हमारे पास एक और इक्वेशन चाहिए, वो हो जाएगी नो स्लिपिंग की। अभी तक हमने बात नहीं करी है ना, तो नो स्लिपिंग के लिए कैसे लिखोगे? देखो, इसका इस तरफ एक्सेलरेशन है a2, यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसका एक्सेलरेशन कैसे होगा? आगे की तरफ a1 दोनों के कारण होगा, प्लस आर अल्फा इसमें इस तरफ जा रहा है तो आर अल्फा भी ऐड हो जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे नो स्लिपिंग की कंडीशन, नो स्लिपिंग। हमारे पास हो जाएगा नीचे वाले का एक्सेलरेशन a2 हैज़ टू बी इक्वल टू ऊपर वाले का ये पॉइंट का एक्सेलरेशन जो हो जाता है a1 प्लस आर अल्फा, इस तरीके से। तो वैल्यू हो जाएगी a1 प्लस आर अल्फा। हमारे पास a2 की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ से उठा के रख दो, a1 की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो, अल्फा की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो। आपको फ्रिक्शन और कैपिटल F में एक रिलेशन मिल जाएगा, वही हमारा आंसर है। जल्दी से सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। a2 की वैल्यू मैं लिख दूंगा a2 इज इक्वल टू f माइनस स्मॉल f अपॉन m इज इक्वल टू a1 की वैल्यू है यहाँ से स्मॉल f अपॉन m, स्मॉल f अपॉन m प्लस आर अल्फा की वैल्यू देखो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, एक आर से एक आर तो ऐसे ही कट गया। आर अल्फा बचा हुआ है, इसकी वैल्यू हो जाती है 5f अपॉन 2m, तो जाता है इट इज इक्वल टू 5f अपॉन 2m। यहाँ पर आप देखोगे सारे के सारे m इस तरीके से कट जाते हैं। हमारे पास वैल्यू जाती है कैपिटल F इज इक्वल टू ये हो जाता है 2f प्लस 2.5f विच इज इक्वल टू 4.5f, या फिर आप उसको लिख सकते हो 9/2। और फ्रिक्शन के फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है? म्यू टाइम्स mg, म्यू mg। अब यहाँ से हमारे पास f और म्यू में देखो एक रिलेशन यहाँ पर आ चुका है। तो हमसे अगर पूछा है कि f मैक्स की वैल्यू अगर हमसे पूछी जाए तो वो वैल्यू कितनी आ जाती है? 9/2 म्यू mg। या फिर हमसे घुमा करके सवाल पूछा जा सकता है और म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी है? म्यू की मिनिमम वैल्यू की वैल्यू आ जाएगी 2f अपॉन 9mg, ये f की मिनिमम वैल्यू। तो एक ही कॉन्सेप्ट पे दो तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। हमेशा फोर्सेस बैलेंस करो, एक्सेलरेशन निकालो, टॉर्क बैलेंस करो, अल्फा निकालो, नो स्लिपिंग का कंस्ट्रेंट लगा दो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है एक छोटे से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे 40 दिन में हमने 2-2 घंटे की क्लासेस में सारा का सारा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है विद लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप पूरा कोर्स भी देख सकते हो, कलरफुल नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। और हम मिलेंगे कहाँ पर? व्लॉग्स में। तो मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। ऐसे मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चैनल पे कुछ भी कमेंट कर दो, क्योंकि 5 साल से ज़्यादा हो गए वीडियो बनाते बनाते, आज तक कुछ हो ही नहीं रहा है, चैनल का व्यूज़ ही नहीं आ रहे। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करो। हम मिलेंगे व्लॉग में।